नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। और रुक करेंगे न्यूज़ बुलेटिन की ओर। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बरोडा की, जहां वधवाना गांव के पास प्रशासन की लापरवाही ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खतरे को बढ़ा दिया है। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां नई सड़क बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और यातायात सुगम बनाने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बड़ौदा से है, जहां वधवाना पक्षी अभ्यारण्य के लिए मशहूर दभोई तालुका के वधवाना गांव के पास प्रशासन की लापरवाही ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खतरे को और भी बढ़ा दिया है। पिछले 1 महीने से मुख्य मोड़ पर 5 फीट गहरा खतरनाक कीचड़ जमा होने के बावजूद सड़क पर भवन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सड़क दभोई से संखेड़ा और आसपास के खेतों तक जाने का मुख्य मार्ग होने के कारण किसानों और ट्रैक्टर चालकों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया है। वहीं स्थानीय लोग बार बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत देने के बावजूद अधिकारियों की उदासीनता से परेशान हैं। बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां व्यस्ततम नई सड़क बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और यातायात सुगम बनाने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अस्थायी अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग तथा यातायात बाधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई, जिसमें बढ़ते ट्रैफिक दबाव और पार्किंग व्यवस्था प्रमुख मुद्दे रहे। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजन और व्यापारियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जाए और अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज बरामदों से जो भी कार्रवाई हुई है, ये हम बहुत संतुष्ट हैं। हम व्यापारियों से काफ़ी बार अनुरोध कर चुके हैं कि बरामदे खाली रखें, ये पब्लिक के चलने के लिए है। चूँकि नई सड़क शहर की सबसे बड़ी हार्ट सिटी है, हम चाहते हैं कि व्यापारी बहुत सहयोग करें प्रशासन को, ताकि एक अच्छी व्यवस्था देने में हम प्रशासन को मदद कर सकें और शहर को कम से कम ये जो भीड़ है हमारे रास्तों की, उनको हम बरामदों में तब्दील कर सकें और व्यापारी भी इससे संतुष्ट हैं। निरीक्षण किया है, क्या उद्देश्य रहा और किस तरीके से समझाई इसमें? देखिए, मैं जब से आया हूँ तब से नई सड़क को लेके बार बार लोग शिकायत करते हैं और इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं और व्यापारियों की भी समस्या है, जो यहाँ वेंडर्स हैं उनकी भी समस्या है। तो सभी को मिलजुल के ठीक करने की बात है। हमारे अधिकारियों ने समय दिया था कि अब तक आप इस समय सीमा में काम करें, तो आज आप देखेंगे ठेले वाले कोई भी नहीं है यहाँ। तो जहाँ ऑल्टरनेट जगह दी है वो उसको भी जाके देख रहा हूँ। तो सब लोग मिलके इस समस्या को सॉल्व करेंगे तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि सॉल्व ना हो पाए। तो आज के राउंड के बाद में मैं और ज़्यादा कन्विंस हूँ कि ये समस्या को हम जल्दी पूरी तरह जड़ से मिटा दें। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां उप निरीक्षक सरजल मलिक की स्मृति में आज जोधपुर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोगों, समाज के प्रतिष्ठित वर्ग, पुलिस विभाग, चिकित्सक वर्ग एवं नगर निगम के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में कुल 50 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने उप निरीक्षक सरजल मलिक को एक ईमानदार, जुझारू और नेकदिल पुलिस अधिकारी के रूप में याद किया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन उनकी धर्मपत्नी नूरान मलिक के साथ इरफान सैफी, इमरान सैफी, फरहान सैफी और रेहान सैफी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जावेद उस्मानी, राहत मेहर, अशफाक सैफी, शहजाद मेहर सहित अन्य समाज सेवियों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में महिला वर्ग की भी सक्रिय भागीदारी रही, जिन्होंने रक्तदान कर देश हित और समाज सेवा में अपना योगदान दिया। शिविर मेरे मरहूम शौहर मोहम्मद सरजल मलिक की याद में रखा गया है। उनकी 2nd डेथ एनिवर्सरी है। हमने पिछले साल भी ये रक्तदान शिविर करा था, उस वक्त मौलाना आजाद में करा था कैंपस में, और आज यहाँ पे करा है। आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इनका रक्तदान हमने इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने समाज में रहकर यहाँ पे बहुत सेवाएं दी हैं। मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर रहे हैं, यहाँ पे जोधपुर में 7-8 साल रहे हैं, 10 में रह गए। उन्होंने बहुत अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कार्रवाइयाँ भी की हैं। वो DST अधिकारी भी रहे हैं कई टाइम तक जोधपुर के अंदर पश्चिम जोन के। उसके बाद उनका बीकानेर पाली हो गया था, उसके बाद वो बाड़मेर चले गए। वहीं पे रोड एक्सीडेंट में हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। हम उनकी यादों को सबके दिलों में जिंदा रखना चाहते हैं, उनके कामों को जिंदा रखना चाहते हैं और बदले में हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं, इसलिए हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। आप सब लोगों के सपोर्ट से, हमारे अपनों के सपोर्ट से ये कैंप बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। आप सब लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है और हम चाह रहे हैं कि हर साल हम ये
एक्चुअली हमने टाइम बहुत लंबा दिया है क्योंकि गर्मी बहुत है और संडे भी है। और पिछली बार हमारा क्या हुआ था, हमने टाइम कम रखा था तो बाद तक कैंप हटने के बाद भी, टीम जाने के बाद भी लोग आते रहे, तो हमने 4 बजे तक का टाइम दिया है। अभी 50-60 मिनट हो गया है और हमारा चल रहा है। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के नगर पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे के अवसर पर नगरपालिका मध्य विद्यालय बबुआ के प्रांगण में संचालित उर्दू प्राथमिक विद्यालय में आर्ट ऑफ गिविंग के बिहार ब्रांड एम्बेसडर शिवम कुमार के नेतृत्व में एक विशेष रचनात्मक और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गिरे हुए पीपल के पत्तों, कनेल और अड़हुल के फूलों का उपयोग कर शिवम कुमार के साथ मिलकर मां की भव्य आकृति तैयार की। एक संदेश मां के नाम थीम पर आधारित इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने मां के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता को अनोखे अंदाज में व्यक्त किया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधान शिक्षिका रजिया परवीन, सहायक शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षक अरुण कुमार चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर नासिक से, जहां चांदवड़ में शनिवार देर रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच एक बड़ा हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार लग्जरी बस का टायर फटने से चालक का नियंत्रण खो गया और बस सड़क पर पलट गई। आपको बता दें, दुर्घटना में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुल 27 यात्रियों को चोटें आईं। सूचना मिलते ही हाईवे एम्बुलेंस पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय प्रशासनिक मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को चांदवड़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर घायलों का इलाज कर रही है और अभी घायलों का इलाज जारी है और कुछ को जिला अस्पताल रेफर किए जाने की भी संभावना है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिसे क्रेन की मदद से बस हटाकर सामान्य कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि राहत और बचाव कार्य में कई स्थानीय लोगों ने भी मदद की। नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय की रिपोर्ट। खबर सिवनी से है, जहां घनसौर क्षेत्र के केदारपुर प्रांगण में ग्राम पंचायत केदारपुर और थाना केंद्रई के संयुक्त तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अपर सत्र न्यायाधीश लखनऊ दौन ललित कुमार झा ने आमजन को कानून, विधिक सहायता, धारा 501, नशा संबंधी अपराधों और अन्य कानूनी प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में दी। उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जागरूक भी किया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका को भी समझाया। कार्यक्रम में एडीपीओ म्यारे और थाना प्रभारी जीएस राजपूत ने भी कानूनी विषयों पर जमकर जानकारी दी, जबकि स्थानीय लोगों ने ऐसे शिविरों को अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित करने की मांग की, ताकि जन जागरूकता बढ़े और अपराधों में कहीं न कहीं कमी आए। हम सब जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं मनुष्य, किसी को इसमें सत्ता है क्या? किसी को सत्ता तो नहीं होगा कि हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है, इस बात को हम समझ लें तो हम जो आगे की यात्रा करेंगे उस यात्रा में आप हमारे साथ रहेंगे। मनुष्य और जानवर में ये तो अंतर नहीं है कि मनुष्य खाता है जानवर नहीं खाता। ये तो अंतर नहीं है कि मनुष्य सांस लेता है जानवर सांस नहीं लेता। ये तो अंतर नहीं है कि मनुष्य सोता है जानवर नहीं सोता। ये तो अंतर नहीं है कि मनुष्य चलता है जानवर नहीं सोता। ऐसा तो अंतर है क्या? नहीं है। हम लगभग जितने काम करते हैं वो सारा काम जानवर करता है। ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य सोचता है जानवर नहीं सोचता। अगर नहीं सोचता तो जहां घास है वहीं चलते रहता हो, फिर हरी हरी घास के पीछे क्यों भागता? कुछ तो सोच पा रहा। मूलभूत अंतर्वानों ने ये कहा है कि मनुष्य और जानवर में मूलतः दो अंतर। मनुष्य में नकल करके सीखने की बड़ा अद्भुत कला है। नकल करके सीखना मतलब देख के सीखना। दूसरों के पास कुछ है तो उसको सीखना। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, हमें साइकिल नहीं चलाने आता है, तो हम देखते हैं क्या करता है, पैडल करता है, घुमाता है, फिर हम भी बैठने की कोशिश करके हम भी करने लगते हैं। मोटरसाइकिल वाला कैसे चलाता है देख देख के हम भी करने लगते हैं। कोई तैरना जानता है तो हम भी तैरना चाहते हैं, तो हम भी हाथ पैर पानी में पटक पटक के तैरना शुरू कर देते हैं। मोबाइल चलाना एक आदमी जानता है, दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी इधर उधर कोशिश करके वो कुछ न कुछ मोबाइल चलाना जान जाता है। ये जो एक इंटीरियर पंचायत है और आज माननीय महोदय का आज यहाँ आगमन हुआ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। इसका अर्थ ये है कि अपन लोग जब कोर्ट जाते हैं ना तो मजिस्ट्रेट साहब से मिल नहीं पाते, मिल लेते हो। सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि अपने सिविल कोर्ट के भी आदरणीय
जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो अपने बीच में आते हैं। ये जो शासन की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के तहत बनाई गई है, ये इन व्यवस्थाओं का हम सभी जनता को काफी लाभ पहुंचेगा। अब मैं आदरणीय झा साहब से अनुरोध करूंगा कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि जितने भी ला कानून हैं आदरणीय झा साहब बताएंगे, सभी को धन्यवाद। आज का जो विधिक साक्षरता कैंप का आयोजन जो है वो माननीय जिला सत्र न्यायाधीश श्री झा साहब के नेतृत्व में किया गया। ये बहुत शासन का बहुत एक सफल प्रयास है। न्यायालय अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। नियम कानून की बात को प्रशासन, शासन, माननीय न्यायालय, ये सब आम जनता के बीच में साक्षर करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इसको गंभीरता से लेंगे, आम जनता इस समय गंभीरता से लेके सुनना चाहिए, समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों की जो हमको बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है वकीलों को, और आने जाने में जो भार व्यय होता है, उससे ऐसे साक्षरता मिशन में बहुत कुछ लाभ होगा और बहुत फायदा होगा। आम जनता को उससे सुविधाएं मिलेंगी। धन्यवाद। केदारपुर विकासखंड घनसोर में लखनऊ के आदरणीय जज साहब द्वारा यहाँ विधिक सेवा सलाहकार समिति के द्वारा रखा गया आम जनता को कानून का ज्ञान। अभी अब सभी लोग थोड़ा चाय पी के जाएंगे, चाय आ गई है, अपने चाय पी के ही जाएं, चाय आ गई। कार्यों के लिए इधर उधर मत भटके। प्रत्येक न्यायालय में एक विधिक सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।